Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about change in deposit insurance laws, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी। तो देखिए, कभी भी जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो एक अमाउंट, जो भी पैसा हम जमा करते हैं उसका एक सर्टेन अमाउंट इंश्योर्ड होता है फ्रॉम बैंक फेलियर। बैंक फेलियर मतलब मान लीजिए कि बैंक लॉस में चला जाए और फिर बैंक के पास हालत ना हो कि वो जो भी डिपॉजिट्स लिए हैं उसने लोगों के, अब वो लौटा नहीं पा रहा है। वैसे हालात में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज़ गारंटेड, मतलब उसकी इंश्योरेंस है कि इतना पैसा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, एंड दैट अमाउंट इज़ नाउ ₹5 लाख पर अकाउंट। तो सरल शब्दों में कहें कि मान लीजिए अगर कोई बैंक फेल हो जाता है, फेल होने का मतलब है कि जो भी उसके पास डिपॉजिट्स हुए हैं उस पर वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मतलब कि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं जितना उसने डिपॉजिट ले लिया है, अब वो लोगों के पैसे चुकाने के हालात में नहीं है। उस केस में भी हर अकाउंट के कम से कम 5 लाख रुपए तो ज़रूर, जो उसके अंदर डिपॉजिट है उसमें से कम 5 लाख रुपए तो ज़रूर वापस किए जाएंगे टू द डिपॉजिटर। 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कवरेज में आता है। दैट इज़ द पॉइंट। ये लिमिट ओवर टाइम टू टाइम बढ़ाया गया है, पहले बहुत कम था, जैसे कि जनवरी 1968 में सिर्फ 5,000 था जब ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, तो फिर बढ़ा के 10,000 किया गया, फिर 20,000 किया गया, फिर 30,000, 1 लाख, और पिछले साल बजट में इसको एक्सटेंड करके 5 लाख कर दिया गया। मुद्दा ये है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और अगर आपने मान लीजिए 50 लाख रुपए भी जमा कर रखे हैं, लेकिन उसमें से अगर वो बैंक डूब जाता है तो बस आपका 5 लाख रुपए इंश्योर्ड है, मतलब 5 लाख रुपए तो आपको गारंटेड तौर पे वापस मिल ही जाएंगे। अब ये जो इंश्योरेंस है, कैसे मिलता है ये इंश्योरेंस? तो क्या करता है बैंक, जैसे मान लीजिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा किया, तो आपके बिहाफ पे वो उस अकाउंट के लिए इंश्योरेंस लेता है बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके अकाउंट के लिए इंश्योरेंस लेगा, और इंश्योरेंस देने के लिए, इस तरह के अकाउंट इंश्योरेंस देने के लिए एक कंपनी खोली गई है जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC। तो कैसे हमें लाइफ इंश्योरेंस देने के लिए LIC है, इस तरह के अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जैसे बजाज फाइनेंस है या बजाज इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब गाड़ियों के इंश्योरेंस के लिए। ठीक वैसे ही हमारे अकाउंट के इंश्योरेंस के लिए, कि हमारे अकाउंट में जो पैसा है उसका कम से कम 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस के लिए एक कंपनी है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये जो कंपनी है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इट इज़ अ कंपनी ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारे बैंक्स जिसमें भी हमने अपना अकाउंट खोल रखा है वो क्या करते हैं कि इस कंपनी से, इस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं हमारे अकाउंट के लिए। तो आई होप द पिक्चर इज़ क्लियर। अगर आपने अपना पैसा जमा कर रखा है किसी बैंक में, तो चाहे जितना भी पैसा आपने जमा कर रखा हो, 5 लाख से कम कर रखा है, 2 लाख 3 लाख जमा कर रखे हैं, तो अगर वो बैंक डूब जाता है तो जितना भी पैसा आपने जमा कर रखा है 2 लाख 3 लाख रुपए, वो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। दैट इज इंश्योर्ड, गारंटेड दैट यू विल गेट इट बैक। लेकिन 5 लाख से ज़्यादा रखा है तो दैट इज़ नॉट गारंटेड। 5 लाख तक का अमाउंट इज गारंटेड एंड यू विल गेट इट बैक इन केस ऑफ बैंक फेलियर। और कैसे इंश्योरेंस मिलता है? तो उसके लिए बैंक हर अकाउंट के लिए इंश्योरेंस लेता है, और इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो RBI की एक कंपनी है। तो अभी इसमें कौन कौन से बैंक्स के लिए इंश्योरेंस गारंटी रहता है वो भी जरा समझते हैं। देखिए, चाहे वो सरकारी बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, लोकल एरिया बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, RRB हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, या फिर फॉरेन बैंक्स के भी जो इंडियन ब्रांचेज होते हैं, उन सब के लिए ये 5 लाख तक का इंश्योरेंस विथ डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन के साथ होता है। तो मतलब चाहे किसी भी बैंक में आपने पैसा डाल रखा हो, किसी भी तरह के बैंक में, 5 लाख तक का डिपॉजिट तो आपका कम से कम गारंटेड इंश्योर्ड है।
हु पेज फॉर दिस इंश्योरेंस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए होता क्या है कि इंश्योरेंस के लिए एक अलग कंपनी है DICGC, उसके साथ इंश्योरेंस लेना होता है। तो हमारा बैंक हर एक अपने अकाउंट के लिए, जिस बैंक में भी जितने भी अकाउंट खुले हैं, हर अकाउंट के लिए वो बैंक इंश्योरेंस लेता है, और वो इंश्योरेंस का पैसा वो बैंक ही जमा करता है। वो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम अमाउंट है वो बैंक अपने कस्टमर से नहीं लेता है। सो द प्रीमियम फॉर दिस इंश्योरेंस इज पेड बाय द बैंक्स टू दिस कंपनी DICGC एंड द प्रीमियम अमाउंट इज नॉट पास्ड ऑन टू द डिपॉजिटर्स या कस्टमर्स। तो हमने जो पैसा जमा किया है बैंक में, तो बैंक हमसे पैसा नहीं लेता अपने अकाउंट को इंश्योर कराने के लिए, बैंक खुद ही अपने तरफ से इंश्योरेंस का पैसा देता है। और अगर इंश्योरेंस का मोटा मोटा, वैसे तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए कि कितना प्रीमियम देता है एक बैंक पर अकाउंट के लिए, तो हर 100 रुपये इंश्योरेंस के लिए बैंक लगभग 10 पैसा, आप समझो तो, प्रीमियम देता है टू दिस कंपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अभी करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ने ये डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर के थोड़े नियम बदले हैं। नियम में कैसा बदला है कि अब अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रूल 5 लाख तक का जो अमाउंट, जो एक डिपॉजिटर का इंश्योर्ड है, गारंटेड है, वो 5 लाख तक का अमाउंट 90 दिनों के अंदर उस डिपॉजिटर को मिल जाना चाहिए, डिस्पाइट फेलियर ऑफ द बैंक, डिस्पाइट मोराटोरियम इम्पोज्ड बाय द RBI। होता क्या है नॉर्मली कि कोई भी अगर बैंक फेल हो रही है, अपने डिपॉजिट पे डिफ़ॉल्ट कर रही है, तो RBI उस पर मोराटोरियम लगा देती है। मोराटोरियम इन द सेंस कि उसके ऑपरेशंस पे लिमिटेशन लगा देती है। उसकी सारी की सारी जो ओनरशिप है या मैनेजेरियल कंट्रोल है वो RBI अपने हाथ में ले लेती है। फिर बोलती है कि आगे से तुम अपने स्टाफ को अभी सैलरी रोक दो, अभी बाकी का पेमेंट रोक दो, फिर तमाम जो उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उस पर लिमिटेशन लगा देती है कि आगे तुम लोन देना रोक दो। तो सच एक्टिविटीज़ आर नोन एज मोराटोरियम इम्पोज्ड बाय RBI। तो जब भी कोई बैंक फेल होने लगता है, डिफ़ॉल्ट करने लगता है, तो RBI उसका कंट्रोल, मैनेजेरियल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में मोराटोरियम लगा देती है। तो मोराटोरियम में एक सबसे पहला मोरेटोरियम या लिमिटेशन लगाया जाता है कि अभी कोई पैसा इस बैंक से निकालेगा नहीं, नो वन विल विड्रॉ मनी आउट ऑफ दिस बैंक। तब दिक्कत क्या होती है ऐसे सिनेरियो में कि भाई 5 लाख तक का हमारा अमाउंट तो इंश्योर्ड है, ये बात तो गारंटेड है कि 5 लाख तक का रुपया तो हमें मिल जाएगा, लेकिन RBI मोरेटोरियम लगा देती है, बोलते हैं कि अभी कोई नहीं निकालेगा, बाद में निकालना। अब लोग इंतजार करते हैं कि कब पैसा मिलेगा, और ये मामला फिर 7-7 साल 8-8 साल चलता है। RBI जो है उस बैंक को पहले अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेगी, फिर उसके एसेट्स को बेचेगी, लिक्विडेट करेगी, फिर जब पैसा मिलेगा तो लोगों का 5-5 लाख रुपया चुकाया जाएगा। सो इस चक्कर में काफ़ी लेट हो जाता है। हाल फिलहाल में इस तरह के कई सारे केसेस देखे गए, जैसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फेल हुआ, येस बैंक फेल हुआ, लक्ष्मी विलास बैंक, सारे के सारे बैंक स्ट्रेस में आए, डिफ़ॉल्ट की हालत में आए। वैसे टाइम में जो उनके अंदर जो कस्टमर्स थे इनके, जिन्होंने पैसा डिपॉजिट कर रखा था, इन लोगों को पैसा मिल ही नहीं पा रहा था। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे 5 लाख रुपए जो हमारे इंश्योर्ड अमाउंट है कम से कम वो तो हमें दे दो, वो भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि RBI ने कहा ठीक है मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा। ऐसे में कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई सारे लोगों की डेथ हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक कस्टमर जो PMC बैंक के थे, इन्होंने 90 लाख रुपए जमा कर रखे थे PMC बैंक में। अब PMC बैंक के हालात डूबने वाले हो गए, RBI ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, RBI ने मोराटोरियम लगा दिया। अब ये 5 लाख रुपए भी नहीं निकाल पा रहे थे अपने अकाउंट से। ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारा 5 लाख इंश्योर्ड अमाउंट है वो तो दे दो, वो भी नहीं मिल रहा था। फॉरगेट अबाउट दैट 90 लाख। इस चक्कर में इनका हार्ट अटैक ही आ गया। इस तरह के कई सारे लोगों की डेथ हुई है इन करंट क्राइसिस बिकॉज ऑफ सच बैंक्स लाइक PMC या येस बैंक या लक्ष्मी विलास बैंक। तो इन सारे तरह के जो डिपॉजिटर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरकार ने यह नया फैसला लिया है कि भाई जो लोगों का पैसा इंश्योर्ड अमाउंट है 5 लाख तक का, वो लोगों को 90 दिनों के अंदर तो मिल जाना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें होते रहेंगी। जो लोगों का पैसा है इंश्योर्ड अमाउंट, देखिए अब आपने 50 लाख जमा कर रखा, जैसे इनके केस में इन्होंने 90 लाख जमा कर रखा है, तो 90 लाख तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंश्योर्ड अमाउंट है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा 5 लाख रुपए, वो तो कम से कम इनको 90 दिनों के अंदर दिला दिया जाए। इंस्पाइट मोराटोरियम इम्पोज्ड बाय RBI मोराटोरियम इम्पोज करे, जो करना है करे, लेकिन लोगों का पैसा 5 लाख रुपए तक का कम से कम उनको 90 दिनों के अंदर दिला दिया जाए। तो इससे नए जो चेंजेस लाए गए उससे क्या फ़ायदा होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले कैसा होता था, डिपॉजिटर्स नॉर्मली हैड टू वेट फॉर अबाउट 8 to 10 ईयर्स
कि पूरा का पूरा जो वो प्रोसेस है, बैंक का कंट्रोल आरबीआई अपने हाथ में लेती है डिस्ट्रेस्ड बैंक का, फिर उसको बेचती है, उसके एसेट्स को लिक्विडेशन कराती है, फिर जो पैसा आता है उससे लोगों का 5-5 लाख रुपए डिपॉजिट वापस मिलता है, वो सब प्रोसेस में 8 से 10 साल लग जाते थे. दैट वाज वे टू लॉन्ग पीरियड. विद दिस न्यू प्रपोज law, now the depositors will get insured money of rupees 5 lakh within 90 days. अभी तो मौजूदा ये फैसला जो है वो तो यूनियन कैबिनेट के डिसीजन पे ही लिया गया है, यूनियन कैबिनेट के रिजोल्यूशन पे लाया गया है, लेकिन अब इसी डायरेक्शन में एक नया कानून लाया जाएगा. इसी करंट जो पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, मानसून सेशन, उसमें एक नया कानून लाया जाएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021. और इस कानून की मदद से जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट है उसको अमेंड करके ये प्रोविजन डाल दिए जाएंगे कि जो लोगों का डिपॉजिट इंश्योरेंस अमाउंट है 5 लाख तक का, उसको 90 दिनों के अंदर दिला दिया जाए. तो अभी तो ये यूनियन कैबिनेट के रिजोल्यूशन के बेसिस पे लाया गया है ये फैसला, लेकिन सून इट विल बिकम पार्ट ऑफ ए लॉ आफ्टर दिस अमेंडमेंट बिल इज पास थ्रू द पार्लियामेंट इन मानसून सेशन. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट. इट इज अबाउट नौका एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, कल भी मैं बता रहा था करंट अफेयर सेशन में कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, पहले इसको समझना होगा अगर हमें नौका समझना है तो. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग लोअर अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की हाइट पे एक इस तरह का हैबिटेबल सैटेलाइट है. हैबिटेबल मतलब जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं, और ये सैटेलाइट 400 किलोमीटर की हाइट पे हमारे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता रहता है इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट. इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दुनिया की 5 स्पेस एजेंसीज ने, नासा ने, रॉसकॉस्मोस ने, जाक्सा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिल करके बनाया है. ऑन एन एवरेज इस के अंदर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर हर वक्त लगभग 6 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं जो यूनिवर्स को लेकर के रिसर्च करते रहते हैं, स्पेस में रिसर्च करते रहते हैं. और अर्थ से इस तरह से स्पेस शटल भेजा जाता है जो फिर शटल जाकर के नए एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाता है और पुराने एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर के आता है. अब थोड़ा समझते हैं, ये जो शटल पहुंचता है अर्थ से, इस तरह से ये शटल जो पहुंचता है अर्थ से, ये जाकर के यहाँ पे एक कंपोनेंट है, पीर कंपोनेंट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के उस पीर कंपोनेंट से जाकर के अटैच हो जाता है. तो ये शटल जाता है इस तरह से पीर कंपोनेंट से जाके अटैच हो जाता है. तो ये पीर कंपोनेंट कैसा है? पीर, दिस इज पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ये पीर कंपोनेंट एक तरह का समझो तो दरवाजा है, गेट है. ये पीर कंपोनेंट ऐसे खुलता है और नीचे से जो स्पेस शटल जाता है उससे जाकर के इस तरह से अटैच हो जाता है. तो ये पीर कंपोनेंट है, इसका फ्रंट व्यू इस तरह का है, नीचे से स्पेस शटल जाएगा, जैसे इस केस में सोयूज गया, जाकर के अटैच हो जाता है. ठीक है जी. और फिर जो नए एस्ट्रोनॉट्स हैं उसमें जाकर के बैठ जाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जाके बैठ जाते हैं. जिनको वापस आना है वो निकल करके आके इस रॉकेट में बैठाएंगे और वापस से ये अर्थ पे चलाएगा. तो इस तरीके से ये पीर कंपोनेंट काम करता है. पीर कंपोनेंट, ये पीर कंपोनेंट रसिया ने बनाया है, विच इज़ ए काइंड ऑफ डॉकिंग पोर्ट फॉर द स्पेस क्राफ्ट विच एक्ट्स लाइक अ डोर फॉर द कॉस्मोनॉट्स या एस्ट्रोनॉट्स. अब हाल फिलहाल में रसिया ने किया क्या है, ये पीर कंपोनेंट को हटा दिया है. पीर कंपोनेंट हैज़ बीन डिटैच्ड. इसको हटा करके इससे बेहतर क्वालिटी का, मोर सोफिस्टिकेटेड वर्जन लगाने का प्लान है रसिया का. तो पीर को हटा करके इससे सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे डोर कंपोनेंट लगा रहा है रसिया, जिसका नाम है नौका. तो नाउ रिसेंटली दिस पीर हैज़ बीन डिटैच्ड एंड इन इट्स प्लेस रशियन स्पेस एजेंसी इज नाउ पुटिंग सिग्निफिकेंटली लार्जर मॉड्यूल नोन एज नौका. तो नौका है क्या? देखिए, नौका रशियन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है साइंस, एंड नौका इज अ काइंड ऑफ बिग स्पेस लेबोरेटरी. तो एक बड़ा सा स्पेस लैब है ये नौका. तो अब इस पीर के जगह पे नौका लग जाएगा. ये नौका इज इटसेल्फ ए लैब इन इटसेल्फ. और इसमें कैसा है कि इसमें भी कुछ रिसर्च फैसिलिटीज़ होंगी, प्लस ऑक्सीजन जनरेटर होगा हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए, एक स्पेयर बेड होगा, टॉयलेट होगा, एक रोबोटिक कार्गो क्रेन होगा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है. तो मुद्दा ये है कि इस पीर के जगह पे नौका लगा दिया जाएगा, और ये नौका जो होगा वो अपने आप में एक नए एस्ट्रोनॉट्स को अकोमोडेट करने के लिए उसमें बेड होगा, टॉयलेट होगा, और उसमें अपने आप ही एक क्रेन होगा जो रोबोटिक क्रेन जो काम करेगा. तो इस तरीके से नौका विल बी रिप्लेसिंग पीर विच इज मोर सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू.
तो देखिए क्या है न्यूज़ वो समझते हैं। काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है। पूरी सिटी इनफैक्ट हैज़ बिकम फर्स्ट सिटी इन इंडिया वेयर पीपल कैन अवेल हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द टैप ऑन 24 आवर्स बेसिस। तो आप टैप खोलिए और आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा टैप से पूरे शहर में। पूरी इनफैक्ट हमारे देश का पहला ऐसा सिटी बन गया है जहाँ पे आप यू कैन डायरेक्टली हैव ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द टैप। And no metropolitan city in India have such facility yet. In fact, forget about the metropolitan city of India. दुनिया के कुछ ही ऐसे गिने चुने शहर हैं जहाँ पे इस तरह की ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द टैप की फैसिलिटी है, लाइक लंदन, न्यूयॉर्क या सिंगापुर। ऐसे ही कुछ ही वर्ल्ड क्लास सिटीज़ हैं जहाँ पे यू गेट सिमिलर फैसिलिटीज़। इस फैसिलिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा वो समझिए। इससे कैसा होगा कि प्लास्टिक वाटर बॉटल्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि अब पानी भर करके लेकर के आपको घूमने की ज़रूरत नहीं होगी। तो प्लास्टिक वाटर बॉटल जो बिकते रहते हैं या लोग लेकर के ख़रीद करके घूमते रहते हैं, उनकी ज़रूरतें कम हो जाएंगी। बिकॉज पीपल नाउ नो दैट वेर एवर दे गो दे माइट फाइंड अ टैप फ्रॉम विच दे कैन गेट ड्रिंकिंग वाटर। और इस तरीके से फिर प्लास्टिक वाटर बॉटल्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी एंड दैट इज़ हाउ द सिंगल यूज प्लास्टिक, उनका यूज, डिस्पोजल, वो सब कम हो जाएगा और इस कारण से प्लास्टिक पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो पहला सवाल तो ये आ जाएगा कि पीटी में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शहर है जिसके लिए, कौन से ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसके लिए ये ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लाया गया है, जहाँ पे आंसर वुड बी पूरी। एंड सेकंड, अगर मेंस में कभी आप लिख रहे हैं कि कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जाए, तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि पूरी जैसा एग्जाम्पल अगर रेप्लिकेट करा जाए पूरे इंडिया भर में अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो सिंगल यूज प्लास्टिक का रिक्वायरमेंट या पॉल्यूशन कम हो सकता है। The next article is taken from Assam segment. It is about CATS accreditation to 3 tiger reserves of Assam, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो क्या है CATS accreditation? देखिए, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, ये है फुल फॉर्म CATS accreditation का। CATS कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। समझिए क्या है ये कॉन्सेप्ट पहले। देखिए, टाइगर्स को जिंदा रहने के लिए लार्ज फॉरेस्ट चाहिए, डेंस फॉरेस्ट चाहिए, क्योंकि टाइगर्स बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और उनको रेगुलर बेसिस पे उनको शिकार चाहिए। दे नीड टू हंट ऑन रेगुलर बेसिस एंड दैट इज़ वाई दे नीड ए डेंस फॉरेस्ट। तो इसी कारण से अगर फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन किया जाए, हैबिटेट लॉस होता है, तो फिर टाइगर्स की पॉपुलेशन अपने आप कम होने लगती है। उसके अलावा टाइगर्स की पोचिंग भी अनदर रीज़न है बिहाइंड डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। अभी कल का दिन यानी कि 29 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टाइगर्स डे। तो हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, और इसका पर्पस होता है कि टाइगर्स के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट की जाए पूरी दुनिया भर में। इस साल जो 2021 का इंटरनेशनल टाइगर डे था, इसका थीम था देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। और इस मौके पे हमारे देश के यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर ने कहा कि हमारे देश की 14 टाइगर रिजर्व्स को, आउट ऑफ 51 टाइगर रिजर्व्स, 14 टाइगर रिजर्व्स को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड एक्रेडिशन मिल गया है, मतलब लेबलिंग मिल गई है। तो क्या है ये कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड लेबलिंग, वो समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइगर्स को जिंदा रहने के लिए लार्ज डेंस फॉरेस्ट चाहिए। तो किसी भी एरिया को सिर्फ नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देने से ये गारंटेड नहीं हो जाता है कि टाइगर्स विल सर्वाइव इन दैट एरिया। किसी भी एरिया को नेशनल पार्क बना दिया, किसी भी छोटा मोटा फॉरेस्ट को आपने टाइगर रिजर्व बना दिया, दैट इज़ नॉट ए गारंटी दैट टाइगर्स कैन ईजिली सर्वाइव इन दैट एरिया। टाइगर्स के सर्वाइव होने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस मीट होने चाहिए, कुछ बेसिक क्राइटेरियाज मीट होने चाहिए। सिंपली डेजिग्नेटिंग एन एरिया एज प्रोटेक्टेड इज़ नॉट इनफ और नॉट गारंटेड टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ टाइगर्स। तो ये जो स्टैंडर्ड है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, ये एक तरह का स्टैंडर्ड है किसी भी फॉरेस्ट के लिए, किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के लिए, कि भाई ये स्टैंडर्ड अगर ये फॉरेस्ट मीट कर रहा है तभी जाकर के आप कह सकते हैं कि यहाँ पे टाइगर सर्वाइव कर सकते हैं। कैसे ISO स्टैंडर्ड होता है कि भाई ये क्वालिटी होगी तभी माना जाए कि ISO स्टैंडर्ड मीट हो रहा है। तो जैसे क्वालिटी का स्टैंडर्ड होता है ISO, वैसे ही किसी भी फॉरेस्ट का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है CATS स्टैंडर्ड। और अगर कोई भी फॉरेस्ट ये CATS स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है, मतलब अगर हम कहते हैं कि ये फॉरेस्ट जो है वो CATS स्टैंडर्ड अप्रूव्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइगर सर्वाइव कर सकते हैं।
तो दैट इज द मीनिंग। तो एक नया स्टैंडर्ड बनाया गया है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, CATS स्टैंडर्ड, दैट इज अ सेट ऑफ क्राइटेरिया विच एंश्योर्स दैट टाइगर्स कैन सर्वाइव इन दिस एरिया और टाइगर्स कैन सक्सेसफुली और टाइगर कंजर्वेशन कैन बी कंडक्टेड सक्सेसफुली इन दैट एरिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। इस साल भी मनाया गया इंटरनेशनल टाइगर डे। थीम था देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड। और इस मौके पे हमारे देश के यूनियन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हमारे देश के 51 टाइगर रिजर्व्स में से 14 टाइगर रिजर्व्स को ये CATS स्टैंडर्ड मिल गया है, ये CATS लेबलिंग मिल चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आउट ऑफ दीज 14 CATS लेबलिंग गिवन टू टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, 3 तो आसाम के अंदर ही हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो APSC पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि आउट ऑफ दिस 14 CATS अप्रूव्ड टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, 3 आर इन असम, दे आर मानस, काजीरंगा एंड ओरांग टाइगर रिजर्व। जो चौथा टाइगर रिजर्व है हमारे स्टेट का, नामेरी टाइगर रिजर्व, उसको ये CATS एक्रेडिशन नहीं मिला है, बाकी तीनों को मिल गया है। और आसाम के अलावा मध्य प्रदेश अकेला ऐसा स्टेट है जहां पे 3 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो CATS कैटेगरी में हैं। दे आर पन्ना, कान्हा एंड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अदरवाइज बाकी सारे स्टेट्स में 3 से कम ही है, या तो 2 हैं, नहीं तो 1 है, नहीं तो हैं भी नहीं। इनफैक्ट जो 51 टाइगर रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 18 स्टेट्स में ही हैं। तो मुद्दा ये है कि बाकी के तो 10 स्टेट में तो टाइगर रिजर्व भी नहीं है, और जो 51 टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें से सिर्फ 14 को मिला है CATS स्टैंडर्ड, और 14 में से 3 हमारे स्टेट के अंदर हैं। 4 जो हमारे स्टेट के टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें से 3 तो CATS स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। मतलब दे प्रोवाइड क्राइटेरिया और दे प्रोवाइड द कंडीशंस दैट इज नेसेसरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, सक्सेसफुल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। UNCLOS के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के हिसाब से, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय IMF। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।